हगने में, अपना अनुवाद निकालने में। अनुवाद निकाल के मैं चेक करूंगा अभी कि क्या चीज लिखी है, और आगे पीछे पढ़ना चले पड़ेगा ना। हाँ चले, आप ऐसे करें, आप एस के आई हैं, आप बैक स्टेज रहें और उतनी देर में अच्छा, आप एक बात सर्च कर लें। हाँ, जी जी। मैं एक चीज पूछ रहा था, जो एलिना सिस्टर ने भी क्वेश्चन पूछे अरे कुछ मेरे नियोग भाई, वाले, नहीं लॉजिकल, न्यूयॉर्क का टॉपिक मत निकालो, आपको हगने पे लगाया हुआ है, आप उधर चले जाओ। जो नहीं लॉजिकल मोक्ष क्वेश्चन उन्होंने जो नहीं, वो न्यूयॉर्क पर मोक्ष नहीं उसके भाई, बाद बोलना चाह रहा हूँ। मोक्ष भाई मेरी बात सुन, मोक्ष भाई आप बड़े प्यारे भाई हैं, आपसे हमेशा बड़ी प्यारी बात होती है। आप समय ले लें, अथर्वा वेद का जो ये हगने के ऊपर विषय है, इसके ऊपर बात करते हैं। हगो हग हो गई है, मैं तो समझ रहा था सिर्फ अच्छा, मैं और हूं, ये इधर वो वेद ने भी हक दिया है। हाँ और आर्या ये अमीर भाई समाजियो, जो एक मिनट जरा रुकिएगा, जरा रुकिएगा, इनको तो मैं जरा प्यार कर लूं। आर्या समाजियो, बोलोगे? तुम्हारी ऐसी दी तैसी बेटा, तुम बोलो आज के बाद कुछ, जो नामकरण करोगे बेटा वेद से निकाल के तुम्हारे सामने रख दूंगा। तो अड्डी ऐसी दी तैसी, खोती दो पुत्रो, ये कलयुग का असुर है तुम्हारा बापू। जितने राक्षस रुक्षस फिर रहे हैं बेटा, मैं निकाल के खा पी जाऊंगा। हाँ तो अड्डी ऐसी दी अच्छा अमीर तैसी। भाई, इसका जवाब जी जवाब नहीं दे सकता क्या मैं, जो उन्होंने क्वेश्चन रेज किया कुछ, जो नहीं रिलीजन उनका पे रेज किया एस है। के, असल में पता क्या बात है, एस के आ चुकी हैं तो बेहतर ये है कि वो उत्तर दे दें, वरना पक्षपात लगेगा, ऐसे हाँ, लगेगा चलो कि फिर बैक स्टेज मत पार्टी करो, बन गई है। या तो बैक स्टेज मत करना, साइड में रखो, बोलूंगा नहीं मैं। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात ठीक है नहीं, नहीं ठीक है। मुझे मुझे यकीन है, मुझे इस पे यकीन है, मोक्ष के ऊपर वो कह रहा है मैं बोलूंगा नहीं, तो मैं उसको स्टेज पे रखता हूँ, नो प्रॉब्लम। असल में पता क्या बात है, मोक्ष क्यों स्टेज पे रहना चाह रहा है, क्यों आए हैं? अभी मैं बैक स्टेज देख रहा हूँ 3-4 सनातनी आ गए हैं, पता है क्यों? ओ भाई, सनातनी महिला ने न्योग ग्रीन लाइट दे दी है, सारे सीधे हो गए हैं इधर, ये है वजह। अब समझे, समझा करें आप भी, बस वो अलीना सिस्टर मेरी सारे तरह जो है सादी। ना, उन सबको टेंशन लग गई कि अब पेटर्निटी टेस्ट जो है वो कंफर्म करवाने पड़ जाएंगे। हाँ जी, लो जी, हमारे साथ एसके एक बार फिर मौजूद हैं, स्वयं खुद न्योग के विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए सावधान रहिए। एसके जी वेलकम बैक, माइक ओपन कीजिए जी। ओए होए 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 ओए होए होए होए, ਅੱਜ जो तवा लगना जे, मैं तो दस दिया सनातनिया का जो तवा लगना जे। इस वक्त आपको पता ही नहीं है कि इन पर क्या कठिनाई गुजर रही है सनातनियों पर। उन्होंने कहा हमारी महिला आके न्योग के विषय पर लताड़ गई। वही आपको पता ही नहीं है। और माइक तो अनम्यूट करें ना एसके जी, ऐसे तो ना करें, अब माइक तो खोलें जी। माइक म्यूट है जी उनका, है किधर चली गई? गई, चली चली गई? गई। ओहो, ये बड़ा खतरनाक काम हुआ है, मैं बताती हूँ आमिर भाई। जिस तरह हम मुसलमान औरतें ना, हम किसी एक चीज को अल्लाह ना करे गलत ओन कर लेना, तो पूरी महिलाओं पर, पूरी फैमिलीज पर ये बात आ जाती है। इसी तरह अगर एक सनातनी महिला ये कहती है ना कि न्योग में कोई बुराई नहीं है और कर सकते हैं और किसी को फोर्स नहीं है और जो करना चाहे, तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई औरत रुकती होगी। तो इनका जो सनातन धर्म में, आप सोचे कि इन्होंने कितने औरतों को जो है ना वो मशकूक बना दिया, कितने बच्चों को मशकूक बना दिया। ये सनातन धर्म के लिए इस वक्त बहुत खतरनाक एक विषय हो गया, क्योंकि घर की औरत आके बात कर रही है ना। हाँ जी। अमीर भाई, हाँ अब लो बोल जी, सकता हूँ थोड़ा सा। एक बंदा है, उसको मैं लेना चाह रहा हूँ। यार एल्बर्ट, अपना ना कैमरा और ऑडियो अलाउ करो। मैंने पीछे देखा है कि तुमसे कुछ लोगों की बड़ी फट रही है, तो मैं तुम्हें तो जरूर लेना चाहूंगा। एल्बर्ट एक्स हिंदू, आप अपनी कैमरे को, ऑडियो को क्लिक करें जी, तो आपको तो मैं जरूर लूं, क्योंकि मैं पीछे देख रहा हूँ एक बंदे को बड़ी मिर्ची लग रही है, तो आपको तो मैंने जरूर लेना है। अमीर ठीक भाई है बोल सकता हूँ थोड़ा सा। जी, मैं तो भेलपुरी खा रहा था, रास्ते से जा रहा था जी मोक्ष भाई। हम मैं कह रहा था, जो एलिना सिस्टर के क्वेश्चन है, अगर वो तो न्यूयॉर्क अब पे एसके नहीं, नहीं है नहीं। न्यूयॉर्क पे आप नहीं। नहीं, आप मोक्ष भाई देखें, आपने कहा था मैं यार बोलूंगा नहीं इस विषय को, मैं उनको सुनूंगा। नहीं, मोक्ष उस टाइम भाई बोला नहीं मैं प्लीज बिल्कुल भी। प्लीज ठीक है ठीक है। प्लीज, ठीक है मोक्ष भाई प्लीज, आप अथर्वा वेद 1-3-6, ठीक है ना जी, निकालिए 1-3-6 निकालिए, और मुझे जरूर क्लियर कीजिएगा, ताकि मैं देखूं कि आर्य समाज त्रिवेदी इतनी गंदी, बदबूदार, स्मेली, शिटी, पूपी, इन्होंने उसका जो है ना वो भाष्य कर दिया और पदार्थ कर दिया। यार मैं हैरान हो गया हूँ मोक्ष, यार सच्ची मैं हैरान हो गया हूँ। यार वेद को कहते हैं विज्ञान टपकता है, ईश्वरी ज्ञान है, इधर हगने हगाने की बात चल रही है, और ये मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि जी आमिर हक देता है फलाना। ओ भाई, इधर आपका ईश्वर हक रहा है, वो भी हमारे तरीके पर ही चल रहा है, कमाल हो गया। वो किधर गया यार वो एल्बर्ट एक्स हिंदू? वो तो चला गया है।
अच्छा मोक्ष ये निकालो। दूसरा मोक्ष मुझे ये बताओ, ये उतनी देर में आप निकाल रहे हो तो मुझे ये बता दो, चांद के ऊपर को मनुष्य वगैरह हो सकते हैं? चलो आप निकाल लो, आप निकालो, जब मिल जाएगा तो फिर आपको ले लेंगे। हैं जी, हमारे साथ अच्छा 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 अच्छा, ये बंदा है, तो इसको तो फारिग करवाओ यार। मुसलमान स्टेज छोड़ देना यार, मुसलमान स्टेज छोड़ दे भाई मेरे, मुसलमान ना है। अच्छा एक ट्राई करते हैं इसके ऊपर, अगर ये बंदा क्या कहता है। अक्षात भाई कैसे हैं? अक्षात भाई, अक्षात भाई आपकी आवाज नहीं आ रही भाई। अक्षत सही नाम है जी जी अक्षत सर, भाई। आ रही है। जी भाई आ रही है आवाज आपकी, बोलिए। आप सनातनी भाई हैं? हाँ जी सनातनी है, बोलिए। आप इंडिया से हैं? जी सबसे पहले तो आपको दिल की गहराइयों से मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस और मैनी मैनी सेलिब्रेशंस आपको सर कहता हूं, चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल मून लैंडिंग के ऊपर। ठीक है सर? सर अपने को भी कहिए, आप भी तो भारतीय हैं। क्या हुआ? आप भी तो भारतीय हैं सर। जी 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 जी, एक यूपी वाला दूसरे भारतीय को बता रहा है, तो भाई आपको बड़ी बड़ी कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है भाई? जी आपको भी। हाँ अब सीधे हो जाएं और बताएं, चांद पर मनुष्य है कि नहीं? जी बिल्कुल है। हैं जी? हाँ हाँ, गया है ना चांद पे मनुष्य। गया नहीं, वहां रहता है या नहीं? सर मैंने देखा नहीं है। आपने देखा नहीं? अच्छा रह सकता है या नहीं? वो भी अभी तक किसी ने तो बोला नहीं है कि रह सकता है। हाँ मार्स पे जरूर बात हो रही है, मार्स पे हाँ थोड़ा एयर नहीं नहीं प्रेशर नहीं नहीं सर, आपने एक मिनट एक मिनट, अपना अक्षत भाई, आपने कहा कि कोई, ये अभी तक किसी ने नहीं कहा वो रह सकता है ना जी? ये जरा स्क्रीन देखिएगा मेरा भाई, ठीक है? ये मैं आपको स्क्रीन दिखा रहा हूँ, हिंदी आप पढ़ सकते हैं? सूर्य चंद्र और तारे क्या वस्तु हैं और उनमें मनुष्यादि सृष्टि है व नहीं। ये सब भूगोल लोक और इनमें मनुष्यादि प्रजा भी रहती है, क्योंकि क्या लिखा है, एतेषु हिद। अच्छा, ये पृथ्वी संस्कृत जल है, नीचे अग्नि पढ़ें वायु जी। आकाश। हाँ, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश चंद्र नक्षत्र और सूर्य इनका वसु नाम इसलिए है कि इन्हें में सब पदार्थ और प्रजा वासते है और ये सब को बसाते हैं, जिसलिए वास के निवास करने के घर हैं, इसलिए इनका नाम वसु है। जब पृथ्वी के सामने सूर्य चंद्र और नक्षत्र वसु हैं, पश्चात उनमें इसी प्रकार प्रजा के होने में क्या संदेह है। और जी जैसे भाई, परमेश्वर जी इधर जरा रुकिएगा, हाँ इधर जरा रुकिएगा, ये संदेह के ऊपर जी आपने कहा, ये किसने कहा है कि चंद्र के ऊपर मनुष्य रहता है? ये मनुष्य आदि रहते हैं, पशु ये वो? किसी साइंटिस्ट ने नहीं कहा ना। साइंटिस्ट ने नहीं कहा, ओ महर्षि हैं भाई, क्या हो गया है? वेद के अरे ज्ञानी तो है। साइंस किधर से निकली है? साइंस सारी वेद से निकली है भाई, क्या हो गया किसने कहा ये आपसे? भाई? कहाँ लिखा, वेद बताओ क्या है? नहीं एक बताओ मिनट मेरी बताओ, बात वेद सुनो, से वेद से मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। वेद किसे कहते हैं? ज्ञान को। हाँ तो सारा ज्ञान उसके अंदर है, विज्ञान भी वेद से निकला है। अरे ठीक है, तो ये बात गलत हो सकती है ना। हाँ तो ये वेद के मानने वाले हैं ना जी, महर्षि वेद के ज्ञानी हैं, चारों वेदों के ज्ञाता हैं महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती टिड्डल। आप तो कह उन्होंने रहे कोई हैं कि रेफरेंस तो किस दिया नहीं विज्ञान है। ने कहा है? ओ भाई, ये शतपथ ब्राह्मण इन्होंने कोट किया, शतपथ ब्राह्मण जो कि वेदास की कमेंट्रीज हैं, वेदास का एक तरीके से पार्ट माने जाते हैं। शतपथ ब्राह्मण को कोट करके वो कहते हैं कि चंद्र के ऊपर भी लोग मौजूद हैं मेरा भाई, और वेद से ही विज्ञान फूटा है। वेद ईश्वरीय ज्ञान है, 100% प्योर साइंटिफिक। अच्छा आमिर जी, मैं आपसे एक बात बोलूं क्या, अगर आप नहीं इजाजत सर, दें? मुझे मुझे ये बोल रहे हैं जो मैंने आपसे पूछा है। हाँ तो हो सकते हैं, सही भी गलत भी हो सकते हैं, मैं कब मना कर रहा नहीं हूँ। आपने नहीं, अभी तो आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि हाँ नहीं मेरे रहता हिसाब कोई से भी वहां पे। नहीं, मेरे हिसाब से नहीं रहता। उन्होंने तो बता दिया, ये देखें जरा, ओए होए होए अक्षत भाई, उन्होंने तो कबाड़ा ही कर दिया। देखिए जरा जनाब, ये देखें। हेलो, जैसे ये पुस्तक जो है आर्य समाजियों की है, तो आप आओ ना सर कभी आर्य समाजी की किसी चैनल पे, संदीपन रॉय हाँ? के चैनल पे आओ सर कभी। किस हैं क्या, किधर आऊं? संदीपन रॉय के चैनल पे आओ कभी। ये वो कौन है? मैंने तो फर्स्ट टाइम नाम सुना उसका, कौन है ये? सर ज्ञाता है आर्य समाजी के, आप जाइए कभी।
एक मिनट अलीना सिस्टर, आप, मैं माजरत चाहता हूँ, आप अगर थोड़ा रेस्ट करना चाहेंगी, क्योंकि एसके तो चली गई हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी सॉरी, आई एम रियली सॉरी। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम, अभी थैंक यू। अभी अभी आ जाओ, मैं तो ये कह रहा हूँ आपसे, अभी आ जाओ। अच्छा, किसका नाम लिया, कौन है? संदीपन रॉय। रणदीपन टॉय। अच्छा, रंडीपन टॉय। जी जी हाँ तो जी। आओ ना, ओ हो, आओ। वो जो अरे रंडीपन टॉय है, एक मिनट जरा सुन जरा संते जरा धीरे धीरे। वो कौन है? आर्य समाजी है। जी अब मैं आपको एक चीज सुनाता हूं कि उसके सामने मूर्ति पूजा का जिक्र किया गया और वो खंडन नहीं कर रहा। उस रंडीपन टॉय का सुनिएगा जरा, हैं? मेरे साथ रहिएगा जरा आप अक्षत भाई, ठीक है? जाना नहीं है कहीं मुझे छोड़ के, तो मैंने आपको तो नहीं छोड़ना कहीं का, ठीक है ना जी? हाँ, उस रंडीपन टॉय जो है उसको तो हम ले लें। ले जी, देखें, ये आपको हम सुनाते हैं। रंडीपन टॉय और आर्या समाजी बॉयज के सामने मूर्ति पूजा की बात चल रही है। उनको भी तो कुछ कॉमन टर्म्स भी अगर नहीं तो कम से कम वेद पे आ जाइए। मूर्ति पूजा छोड़ दीजिए, मूर्ति पूजा या फिर ईश्वर के साथ कॉमन टर्म्स है। हाँ, मैं एक बात बता रहा हूँ, रुकिए। मूर्ति पूजा छोड़ने के लिए आप आर्य समाज को कह सकते हैं, ठीक है? आर्य समाज छोड़ भी सकता है, हम तो नहीं छोड़ेंगे भाई। कॉमन टर्म क्यों मानेंगे हम? यहाँ पे तो अरे एक मिनट आर्य समाज छोड़ सकता है क्या? आर्य समाज नहीं करता, ठीक है, छोड़ सकता है, बोलने की बात अलग है। नहीं करता तो आर्य समाज का भी बात रख सकते हो, परंतु जो हम है आर्य पौराणिक समाज, तो इनका क्या है, हम मानते हैं। हाँ, और एक और चीज है, अगर मेरे हिसाब से ना ईश्वर, मैं आधा आर्य समाजी एक तरह से आप मुझे कह सकते हैं और आधा अद्वैती भी। तो मेरा क्या है, मेरा सीन ऐसा है कि मेरे हिसाब से ईश्वर है ना सर्वव्यापक है, हर जगह मौजूद है। तो ठीक है जी, एक आपने सुना, अगला आपको सुनाता हूँ जरा, ठीक क्या है जी? बोला संदीपन? अगला संदीपन पॉइंट, ने हाँ क्या बोला? सुनता हूँ, रंडीपन टॉय का सुनाता हूँ जरा, रुके तो सही, सुनाता हूँ। हाँ, सुन। क्या तो आर्य समाजियों के सामने क्या बात हो रही है, जरा गौर से सुनना, ठीक है जी? मूर्ति पूजा की निंदा की बजाय, खंडन की बजाय वहां कहा जा रहा है खुल के मूर्ति पूजा करो, काम चौक के रखो, जरा देखना। मेरी गलती नहीं है यहाँ पे, मैं क्यों छोड़ना चाहूँ फिर मूर्ति पूजा को? अगर मुझे किस चीज से बेनिफिट मिलती है, मुझे मेंटल पीस मिलता है। अगर मैं राम जी की मूर्ति, आर्य समाजियों के सामने उसमें रंडीपन टॉय भी मुझे नजर आ रहा है, और रंडीपन टॉय कहता है उसके सामने मौजूद है, वो मूर्ति पूजा की बात कर रहा है, चुप करके पिछवाड़े में गुदा नहीं है और हमसे बात करने की बात करते हैं ये आर्य समाजी। तो अच्छा सुन मेरी जरा, बात- अक्षत बोलूं तू कुछ? आर्य समाजी है? आर्य अरे मैं समाजी है? बोलूं कुछ? नहीं, मैं नहीं, आर्य समाजी है? मैं नहीं नहीं है? हूँ। तो जी, जा फिर आर्य समाजियों को लेके आ, भाग यहाँ से, चल भाग जा यहाँ से, आर्य समाजी को लेके आ, रंडीपन टॉय को लेके आ, जो आर्य समाजी जिसमें गुदा है ना उसको लेके आ, भाग यहाँ से, मुझे बात सुनाने दे, दफा हो जा। को देखूंगा, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को इमेजिन करने में मेरे को हेल्प मिलती है। तो मैं क्यों छूट किया? तो इसमें मेरी गलती नहीं है। ठीक है जी, ये भी कह रहा है कि मैं मूर्ति पूजा को क्यों छोड़ूं। अगला सुन ले जरा, ये भी सुने जरा। देखिए, कॉमन सबसे मेन कॉमन है ना कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना, ये सबसे मेन कॉमन बात है। और अल्लाह की मूर्ति नहीं बनाई। चलो तो इसी पे अनकॉमन टर्म कैसे आएगा ये बताइए? हम मूर्ति पूजा करते हैं और शिद्दत से करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, ये बताइए कैसे आएगा? तो मूर्ति पूजा गलत है ना, आप जो है हमेशा के लिए जहन्नम में जाएंगे। नहीं है गलत, कुरान में आया है, देखो, अरे कुरान नहीं मानते भाई। देख, अरे कुरान जाए अभी तेल लेने, हम कॉमन टर्म्स पे कह रहे हैं ना। आपने सुना, आर्य समाजियों के सामने मूर्ति पूजा की बात हो रही है, बोला जा रहा है कि शौक से करते हैं, बड़े जोर से करते हैं मूर्ति पूजा। रंडीपन रॉय और टॉय, हैं जी, रंडीपन रॉय स्वामी दयानंद का सेक्स टॉय वहां पर बैठकर मूर्ति पूजा का खंडन ही नहीं कर रहा। लख लानत तुम्हारी शक्लों के ऊपर, इस स्वामी दयानंद सरस्वती के नपुंसक शिशो। जब स्वामी दयानंद सरस्वती खुलकर बम बम बड़बड़ बोबो मूर्ति पूजा का खंडन किया करता था, तुम लोग इस तरह के नपुंसक शिष्य निकले हो। तुम्हारे सामने मूर्ति पूजा की बात हो रही है, तुम खंडन तक नहीं कर पाए और आज हमारे सामने बात करोगे, हैं?
कहता है जी उसके चाहे ओ तेरी ऐसी की तैसी होए, और तुम्हारा सबसे बड़ा जो है राक्षसा विवाह की संतान, उसकी हिम्मत नहीं हुई घुसने की। हाँ जी, ये आ गए हैं चेले चांटे, ए जी उधर चले जाओ, उधर चले जाओ, पहले इधर तो आओ। 8 एपिसोड कर लिए, तुम्हारे बापों में से कोई एक भी आया इधर? किसी की जरूरत हुई है? आया भी तो कौन आया जी? उधर आ जाओ। क्यों? उधर क्या मसहरी सजाई हुई है? या उधर का पलंग अच्छा है कि तुम्हें दर्द नहीं होगी? या, या, या तुम्हारे कमरे में तुम्हारे कमरे के अंदर ब्लू कॉन्डम पड़ा? वो तुम्हारा आर्या समाजी है ना, और क्यूट गर्ल कहता है जी ब्लू कॉन्डम लाना ना भूलना। ओ यार हद हो गई है। बेटा बेटा मैं ब्लू, येलो, रेड, पिंक, ब्राउन, डार्क ब्राउन सारे कॉन्डम लेके आऊंगा, तू बस सीधा हो। हाँ बेटा, मैं कह रहा हूँ गलती से मेरे हत्थे ना चढ़ जाओ, चेले चांटे मत भेजो, सीधा जो है ना वो गुरु शुरू भेजो जिसको पांजा में लगाऊं तो मुझे भी मजा आए। तू भाग जा यहाँ से। अच्छा सवाल कर रहा हूँ, कबूतर है कबूतर अपनी आदत से नहीं ऑब्वियसली गया, सवाल पूछ रहा हूँ ऊपर पढ़। अच्छा मैं एक बात कर लूं, ये तो आर्य समाज की है, आप आर्य समाज, तू मामा तो मैंगो लेना है, आर्य समाजी किधर है? वो अपनी बिल से निकलता क्यों नहीं है? किसी में दमखम नहीं है आर्य समाजी के अंदर? शास्त्र अर्थ करेंगे, स्पीकर उठाएंगे, गांव में जाएंगे, और तुम भाड़ में जाओ, गांव में ना जाओ बेटा। यूके पठे। अल्बर्ट एक्स सिंधु भाई हमारे साथ आए, उनको ले लेते हैं जनाब। जी भैया अल्बर्ट भाई। हेलो, आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही भैया। हेलो, आवाज आ रही है? जी भाई हल्की है, थोड़ा सा ऊंची बोलिएगा भाई, थोड़ा सा ऊंची। अभी आवाज आ रही है आमिर सर? जी जी भाई बिल्कुल आ रही है। कैसे हैं आप भाई? ठीक है जी बढ़िया। भाई। ये आपके साथ बहुत लड़ रहा था, बड़ी बदतमीजी कर रहा था बैक स्टेज के ऊपर, ये रंडीपन सेक्स टॉय का शिष्य। वो जो एसके थी ना, मैं उससे पूछ रहा था एक क्वेश्चन जी कि अन्योग को सपोर्ट कैसे कर सकती हो? जी संतान के तो दूसरे और भी वेज है ना, आप हम्म अडॉप्ट कर सकते हो हम्म वगैरह वगैरह। जी उससे जी मेरे को पता नहीं गालियां देने लगा। आपको देखो गालियां देना शुरू कर दी, हाँ आपको नीचे आके बक बक, मैं पीछे देख रहा हूँ, आपने तो उसको कुछ बोला भी नहीं, इसने तो गालियां दी हैं, आपके साथ बदतमीजी शुरू कर दी। इसीलिए मैंने इसको रगड़ा है, क्योंकि मुझे गुस्सा इस चीज पे था कि आपने तो कोई गलत बात नहीं की, मैंने तो प्राइवेट चैट देखी, तो आपको क्यों गाली दे रहा है ये? इसीलिए मैंने कहा मैं आपको लूंगा। सनातन को छोड़ने का मेरा मेन पॉइंट तो यही था, नियोग हम्म बहुत घटिया है, इससे ज्यादा घिनौना और कुछ हो ही नहीं सकता। टू बी सपोज वैलिड पॉइंट है, मैं क्यों चाहूँगा मेरी ही पत्नी, मान लो सपोज करो अगर मेरे में कोई डिफॉल्ट हो, कोई फॉल्ट हो, और मेरी पत्नी किसी और के साथ ऐसे करे, मैं कैसे ये देखे ना, ये इसीलिए आपने सनातन धर्म छोड़ा। अब आप में गैरत है, आत्मसम्मान है। और सिस्टर्स भी हैं, मैं ऐसा उनके साथ भी नहीं होने दे सकता। कोई इंसान है, इंसानों जैसे तरीके से रहना चाहिए ना। तो चलो यार, मैं ये चीज कहता हूँ, देखो मेरी बात सुनो, ठीक है पोलिगेमी किसी को नहीं पसंद आ रही, मगर अगर न्योग को और पोलिगेमी को एक पलड़े के अंदर रखकर देखा जाए तो यार न्योग से तो कम से कम पोलिगेमी बेहतर है, कम से कम पूरा सम्मान तो मिलता है ना, पत्नी को स्वीकार करते हैं। बिल्कुल फोर्सफुली है, बोलते हैं ना कोई फोर्स नहीं कुछ नहीं, बिल्कुल फोर्सफुली है। ससुर वगैरह सब प्रेशर देते हैं, उनको भी संतान चाहिए होती है, खानदान का चिराग, ये वो वगैरह वगैरह। यार ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, और ये वाकई ये एक सनातनी उठा सकता है ये पॉइंट जो आपके जहन में आया, और वाकई आपकी बात सही है कि इनके यहाँ बहुत प्रेशर होता है वही ससुर तो, का, सास का। गुड पॉइंट। बिल्कुल। अगर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा तो
मेरे माता पिता वो भी तो मुझे यही बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो यही बोलेंगे भाई, हम भी चाहते हैं हमको पोता लास्ट देखें। ऑप्शन यही है, करना पड़ेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो दूसरे ऑप्शंस भी हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। नियोग हाँ, पुत्र अडॉप्ट से करना। अच्छा तो आश्रम पुत्र है। हाँ, बेहतरीन। और दूसरा एक और बताता हूँ, एक और तरीका बता देता हूँ, जो मैंने कई जो है ना लोगों में पर्सनली मैंने देखा है कि उन्होंने ये काम किया। पता है क्या काम करते हैं लोग? मिसाल के तौर पर बहन भाई हैं, ठीक है, उन्होंने यानी कोई भाई है, मिसाल के तौर पर भाई की शादी हुई, ठीक है, 8 साल हो गए, उसकी बेटी नहीं हो रही या बेटा नहीं हो रहा या कोई संतान नहीं हो रही, 8-10 साल हाँ हो जी। गए। तो उसकी बहन पता है क्या करती है? उसकी बहन हाँ अपनी संतान के अंदर से उसको गिफ्ट कर देती है। वो कहती है तुम मेरी तरफ से औलाद ले लो ताकि तुम्हारी बीवी को तुम्हें खुशी मिल सके। यार ये भी तो हो सकता है। चलो आश्रम हाँ का ये बच्चा नहीं तुम्हें चाहिए, फैमिली हाँ से ले लो ये किसी भी से बच्चा। एक तरीके का अडॉप्शन ही हो गया। वही तो हाँ, चलो मैं अडॉप्शन इसलिए भी कह है। रहा हूँ कि अपनी फैमिली से ले लो, कम से कम उसके अंदर आपको अपना खून तो मिलेगा, अपनी बहन की झलक दिखेगी, अपने भाई की झलक दिखेगी, ठीक है, अपनी फैमिली की बात दिखेगी, आप उसका ज्यादा प्यार करोगे, लोग भी इज्जत करेंगे, एक ही फैमिली में हाँ रहेगा, कोई बुरा भी नहीं हाँ कहेगा। सर, सर यही यही वैलिड पॉइंट है इसमें। और इस्लाम इस्लाम की बात करें तो इस्लाम में है कि हम्म, लेडी को तो हक नहीं होता तलाक देने का, हम्म, लेकिन वो तलाक लेके कहीं और शादी करके तो संतान प्राप्त कर सकती है। औरत के पास तलाक का, देखो मैं बताता हूँ, तलाक जो वर्ड है, तलाक, ये हक, हाँ ये प्रोसीजर, ये इख्तियार मर्द के पास है। मगर औरत के पास एक वर्ड बोला जाता है खुला, वो खुला। औरत के पास होता है। और औरत अगर चाहती है कि मिसाल के तौर पर मर्द मेरा नपुंसक है, मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, वो खुला अप्लाई करके सेपरेट हो सकती है, उसमें मेडिकल रिपोर्ट बन जाएगी, चेक हो जाएगा, उसको डॉक्टर के जरिए चेक करवाया जा सकता है कि वाकई जो औरत कह रही है ये चीजें हैं। और इतना बताता हूं कि तलाक का भी प्रोसीजर है, ऐसे नहीं है कि मुंह उठा के कह दिया, उसके पूरा प्रोसीजर है कि ऐसे लेकर चलना है, उसमें औरत के हकूक को सिक्योर किया गया है। ये तो हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर इस आमिर तरह के सर, यहाँ मसले आ गए हैं इस्लाम के कि बारे तलाक में देते हैं और घर से बाहर निकाल देते हैं। ऐसा नहीं है इस्लाम में। आमिर सर, इस्लाम के बारे में ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, बट मैं हाँ पढ़ रहा हूँ। पढ़ रहा गुड, हूँ और माशाल्लाह, अभी तक जितना पढ़ा है उसमें कुछ भी मेरे को कुछ भी प्रॉब्लमेटिक तो मिला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा जैसा मैं पहले देखता था हम्म, ये और जो लोग करते हैं स्ट्रीम्स, तो एक दिन ऐसे ही सैम भाई की स्ट्रीम आ गई थी, ये हम्म, अप्सरा मूवी आई थी। जी जी, अप्सरा नहीं, 72 हूरे। हम्म, उस पे जी जी, उस पे एक पॉइंट आया था, वो सैम भाई ने किया था कि अगर 72 हूरे हैं तो 1000 अप्सराएं भी है। तो उन्होंने जो हम्म, रेफरेंसेस वगैरह दिए थे ना, तो मैंने सारे चेक किए और दैट वाज ट्रू। सब हम्म, कुछ ठीक था। मैंने वेद्स में, पुराण में, जैसे भी उन्होंने जहाँ जहाँ रेफरेंसेस बताए मैंने सारे चेक किए। प्रोस्टिट्यूशंस ऑफ देवास वगैरह वगैरह, ये सब इतना घिनौना लगा। मैंने उसी दिन एक शपथ ले ली कि हाँ मैं अब से हिंदुइज्म फॉलो नहीं करूँगा। ओहो हो, अच्छा, यानी इसका मतलब ये है कि आपने रिसेंटली सैम भाई की वीडियोस देख के सनातन हाँ धर्म को जी, त्यागा है। हाँ जी, हाँ जी, भाई की ओहो वीडियोस देख। हो, अल्लाह ताला सैम भाई को जज़ाए खैर दे, माशाल्लाह, के सुन रहे होंगे इंशाल्लाह, तो अल्लाह ताला उनकी मेहनत को कबूल करे और आपकी नज़र नहीं भी आ रहा है आजकल सेक्रीफाइस जो है। सैम। जी, मैं काफ़ी टाइम से सर्च भी कर रहा हूँ, दिख ही नहीं रहे। मेरे को उनसे भी बात करनी थी एक बार। असल में सैम भाई जो है ना वो थोड़ा बिजी हैं, जिस वजह से वो भी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, मगर ये है कि इंशाल्लाह वो जरूर जल्दी करेंगे, जब भी कर आएंगे लेंगे। बात करूँगा। और मैं भी अभी कर रहा हूँ इस्लाम पे रिसर्च, तो सब कुछ ठीक लगा तो देखते हैं आगे। इंशाल्लाह आपको कोई भी सवाल, कोई भी मसला हो, तो आपने मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर या मेरी मेल आपको नजर आ रही है, तो आपने सिर्फ मुझे बता देना है कि आप एल्बर्ट हैं, तो मैं आपको अपनी मेल दे देता हूँ। आप जरूर कोई प्रश्न हो, कुछ चीज सीखनी हो, ये मेल आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, स्क्रीनशॉट ले लें, लिख सकते हैं, लिख लें, ये बाद में भी मिल जाएगी, या इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं आप मुझे, मैं मेमोरी आपसे बात मेरी करूंगा। बहुत अच्छी है, मैंने याद कर लिया, haqawaz@gmail.com। 26 भूल गए आप, हक आवाज 26 अच्छा, एट द रेट जी मेल डॉट कॉम। ओके, मैंने स्क्रीनशॉट भी ले लिया। 26। जबरदस्त, गुड हो गया, गुड हो गया।
मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं रियली सॉरी मेरी तरफ से कि आपको बैक स्टेज पे गाली वगैरह सुननी पड़ी यार, ठीक है। नहीं, वो जो एसके थी ना, मैं तो उनसे ही सवाल पूछ रहा था, लेकिन बीच में पता नहीं अक्षत कहाँ से आ गया। हीटेड डिबेट पे जाऊँ, मैं जा चुका हूँ हीटेड डिबेट पे, वो भी गाली गलौची करते हैं। अगर उनसे कोई वैलिड पॉइंट आप रखो तो वो भी आपको गालियां दे के किक कर देता है, वो भी नहीं कोई वो नहीं हीटेड सुनते। वो तो हीटेड पिछवाड़ा है ना जी, वो हीटेड डिबेट्स तो उसे कहते हैं जब आप किसी के आर्गुमेंट सुनो और सुनाओ, बात करो। वो तो हीटेड पिछवाड़ा है, उसके तो पिछवाड़े से आग मैं निकलती रहती है, तो गाली बकता है। मुझे भी गालियां मैं बक गया। एडम, साहिल, हीटेड पिछवाड़ा सब पे जा चुका हूँ। इनको जब भी कुछ आप ऐसा बोलोगे ना जिसका ये जवाब ना दे पाए, तो बस किक आउट कर देता। उसके बाद वही कि ये भागे, वो कर दिया वगैरह वगैरह, ठीक या हो तो गया। म्यूट कर देंगे कि अब इनके पास जवाब नहीं है, सुनना कोई है नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी देखें यहाँ भी आया तो मैंने उससे प्रश्न पूछा है, बजाय मेरे उसका उत्तर देने के उधर आ जाओ उधर आ जाओ, पता नहीं किसी रंडीपन टॉय का नाम ले रहा था कि रंडी के पास आ, पता नहीं क्या क्या नाम रखे हुए हैं, गलती गालियां निकालते हैं, बुरे नाम देते हैं, समझ भी नहीं आती इनके नामों की भी। तो बहरहाल ये मामला है। ठीक है अल्बर्ट भाई, मुझसे जरूर राब्ता कीजिएगा, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बात जी करके। जी, ठीक मैं है आपको मेल कर दूंगा। जी, मेल कर दें, जी या इंस्टा के ऊपर अगर आप हैं तो आप करके सिर्फ ये साथ आपने जरूर लिखना है कि मैं अल्बर्ट एक्स हिंदू हूँ, स्ट्रीम में बात हुई थी, तो मैं फिर टॉप प्रायोरिटी एक्स आपको ले सिंधु लूंगा। तो नहीं लिखा हुआ है आईडी पे, लेकिन हाँ एल्बर्ट रॉबर्ट लिखा हुआ है एल्बर्ट रॉबर्ट, इंस्टा। ठीक हो गया, इतना काफी है, इतना काफी है, नो प्रॉब्लम। ठीक है मेल भी यही है मेरा, एल्बर्ट रॉबर्ट। ठीक है, नो प्रॉब्लम मेरा भाई, इंशाल्लाह बात करते हैं फिर। अब जरूर आप स्टडी करते रहें, ठीक है। आप मुझे यंग लग रहे हैं आवाज से, तो अपना कंटिन्यू हाँ, रखें मैं इसी इसी 21 नेचर के ईयर्स साथ। का हूँ। 21 ईयर्स, 20। माशाल्लाह माशाल्लाह, गुड, दैट्स गुड, माशाल्लाह यंग है। और ये वही एज है जिस वक्त मुझे भी दीन की तरफ बड़ा शौक पड़ना शुरू हुआ और फिर इस तरफ आया, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है। यही एज होती है अर्ली 20s की, कि आप मेरी अपनी लाइफ लाइन चेंज हो गई आमिर सर जिस दिन मैंने वो वीडियो देखी थी, वो अप्सरा वाली। मैं रोया था 3-4 दिन बैठ के कि मैं ये कर क्या रहा हूँ। बट अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अब अल्लाहु अकबर। अब जाके नॉर्मल हो पाया हूँ। एक मैं एक बात और समझ आई है, जी जी, कहीं भी मोक्ष नहीं है, मोक्ष इस्लाम में ही है, अल्लाहु अकबर। वरना 72 लाख योनियों में भटकते रहो। जबरदस्त जबरदस्त। इसका मतलब है आप माशाल्लाह इस्लाम को अच्छे से पढ़ रहे हैं, इसको कंटिन्यू रखें, और आप मुझसे जी राब्ता करें। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कंफ्यूजन होगी उसको डिस्कस करेंगे, और फिर जब आप अपनी पूरी होशो हवास में जब आपको यकीन आ जाएगा, तो फिर मैं आपसे कहूंगा कि आप क्या चाहते हैं, फिर दो मैं आपसे चार सुनना चाहूंगा। पॉइंट दो चार पॉइंट जी, थे आमिर भाई जिन पे मेरे को प्रॉब्लम हुई थी, बट वो पुरानी वीडियोस देख देख के सॉल्व हो गए। जैसे कि हलाला, ओ अच्छा 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 अच्छा। थोड़ा सा वो समझ नहीं आता ना ऐसे पढ़ने से, किताबों में जो लिखा हुआ है हलाला वहाँ पे पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं होता। वो हाँ हाँ, सिर्फ नहीं वर्ड आजकल दे टाइम भी नहीं देते है, हैं और और दूसरा, हाँ दूसरा वीडियोस इजी होती है ना, आप देख लेते हो, अच्छा हाँ किया है। वीडियोस। हाँ उस पे मेरी भी एक वीडियो तो है, आवाज़ हक आप, ऑफिशियल पे वीडियो हाँ पड़ी है, हलाला वो वर्सेस आपकी न्योग। वीडियो देखी थी, आपने बोला था ना हम्म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ, मेरे को प्रोनाउंसिएशन अच्छे से नहीं आती, सॉरी इसके लिए। नो प्रॉब्लम तो नो प्रॉब्लम। उन्होंने उन्होंने हराम बताया, इसे हराम बोले जी जी तो जी जी, प्रोहिबिटेड। बेशक बेशक, मैंने उसमें हदीस भी कोट करके स्क्रीन पे दिखाई है, लअनल्लाहुल मुहल्लिल वल मुहल्लल हाँ लहू, हलाला हाँ, वो करने और करवाने रेफरेंस वाले पर लानत भी, भेजी है। हाँ आपने जो रेफरेंस दिया था वो भी चेक किया था मैंने, हाँ, वो भी गुड, सही था। वेरी गुड। अब देखें, तो इतने क्रिस्टल क्लियर रेफरेंसेस हों कि जिसमें हलाला करने करवाने वाले पर लानत की जा रही है, उसके बाद भी अगर हिंदू कहे कि नहीं जी हलाला 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 हलाला, तो यार जब अल्लाह के रसूल ने लानत कर दी है, अगर कोई मुसलमान उसको कर रहा है, तो वो तो धर्म के विरुद्ध जा रहा है ना। ये ऐसे ही है हाँ कि सनातन धर्म के अंदर रेप करना विरुद्ध, उसके विरुद्ध लिखा है। अब कोई सनातनी कर रहा हो तो हम ये कहेंगे कि सनातन धर्म में जो है ना रेप सिखाया जाता है। कॉमन सेंस नहीं इस्तेमाल करते, इतनी नफरत है इस्लाम से, इतनी नफरत है कि सत्य के खिलाफ जाते हो हैं। इस्लामोफोब्स,
बहुत बढ़ रहा है। अभी मैंने आज ही एक न्यूज़ देखी थी, एक बच्चे को शायद